लापतागंज गांव में लल्लन अपनी पत्नी चंपा के साथ रहता था। लल्लन एक नंबर का आलसी था। वो लोगों से पैसे उधार लेता और गायब हो जाता था। तभी रास्ते में उसे एक पंडित दिखाई देता है जो लोगों की हस्तरेखा देख रहा होता है। बदले में लोग उसे पैसे दे रहे थे। अरे ये क्या है, बढ़िया धंधा है। इसमें तो हमारे दादा दादी, मामा चाचा, फूफा सबका कर्ज उतर जाएगा। इसमें करना ही कहाँ है, लघु हाथ की रेखा देखना है। इतना तो मैं भी लोगों को टोपी पहना सकता हूँ। इतना बोलकर लल्लन तुरंत अपने घर निकल जाता है। चंपा, अरे ओ चंपा, जल्दी बाहर आओ। अरे आ रही हूँ। आप तो काम की तलाश में गए थे। अरे वो सब छोड़, मुझे एक वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में फैंटास्टिक आइडिया आया है। ओ बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहे हो, हंसना बंद करो, जल्दी बताओ वापस क्यों आए। ज़्यादा टपर टपर मत कर, ध्यान से मेरी बातें सुन। ये कोई साड़ी है लाल रंग की? साड़ी तो ऐसे मांग रहे हो, कभी दिलाई भी है लाल रंग की साड़ी आपने? अरे वो सब छोड़, एक काम कर, एक लाल रंग की चादर दे दे। फिर चंपा अंदर से एक चादर लेकर आती है। ये लो जी, तुम्हारी लाल चादर। अब तो बताओ क्या करोगे इसका? अरे वो सब मैं तुझे शाम को आकर बताऊंगा, समझी? इतना बोलकर लल्लन अपनी साइकिल पर बैठकर चला जाता है। पता नहीं इनके दिमाग में क्या खुराफात चल रहा है, कहीं किसी से पीट कर ना आ जाए। सारा काम तो हो गया है, भगवान अब जल्दी से किसी मुर्गे को भेज दो। लल्लन इतना सब बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक व्यक्ति आता है। प्रणाम बाबा। हाँ प्रणाम बच्चा, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी, बताओ। बाबा अब क्या बताऊँ, मेरा कारोबार कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लाओ बच्चा मुझे अपना हाथ दिखाओ। फिर वो व्यक्ति लल्लन को अपना हाथ दिखाता है। बेटा अपने रिश्तेदार को खबर कर दो, तुम्हारे जाने का समय नज़दीक आ गया है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। मेरा मतलब यह है कि किसी भी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। मुझे बचा लीजिए बाबा, मैं मरना नहीं चाहता। क्या इसका कोई उपाय है बाबा? बेटा इसका उपाय है, बताइए ना बाबा, इसका उपाय है। मैं कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे आज रात शमशान में जाकर पूजा करनी होगी और पूजा के लिए मुझे बाजार से कुछ सामान लाना होगा। लाओ बच्चा, मुझे सामान के लिए 1000 दे दो। बाबा 1000 तो नहीं है मेरे पास। लगता है इस मुर्गे को मैंने कुछ ज़्यादा ही पैसे बोल दिए। आपने कुछ कहा क्या बाबा? हाँ, मैं यह बोल रहा था कि ऐसा करो कि तुम मुझे 400 ही दे दो। लाओ वो क्या है ना बाबा, मेरे कारोबार थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, मेरे पास 400 रुपये भी नहीं है। चल तो ठीक है, ना मेरी ना तेरी 100 बाबा, मेरे पास 100 भी नहीं है। तो फिर कितने पैसे हैं तेरे पास? बाबा मेरे पास तो केवल एक ही रुपया है। तो मुझे वो एक ही दे दे, कम से कम मेरी बोनी तो हो जाएगी। ठीक है बाबा, अभी देता हूँ। फिर वो व्यक्ति अपनी जेब देखने लगता है। शुरू में ही मेरा पाला इस फकीर चंद से पड़ा है, पता नहीं मेरा आगे का दिन कैसा जाएगा। आपने मुझे कुछ कहा क्या बाबा? नहीं, कुछ नहीं बाबा, मुझे लगता है कि किसी ने मेरी पॉकेट मार ली। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या? हाँ बाबा, इन पॉकेट मारों का भी कोई ईमान नहीं होता। अमीर आदमी देखा नहीं कि झट से उसकी पॉकेट मार ली। उस व्यक्ति के इतना बोलते ही लल्लन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर चप्पल फेंक कर मारता है। अबे साले, सुबह सुबह तुझे मैं ही मिला था क्या बनाने को?
है, अभी अपनी माँ को बुला कर लाता हूँ। हाँ, अबे माँ को लाया बाप को, मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूँ, पर मेरी चप्पल तो दे दे कंगले। झोलू लल्लन की एक नहीं सुनता और उसकी चप्पल लेकर भाग जाता है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। हे कैसे कैसे लोग रहते हैं, मेरा तो आज इंसानियत से विश्वास ही उठ गया। लल्लन ये सब बोल ही रहा होता है कि उसके पास एक आदमी आता है। ओ प्रणाम बाबा। प्रणाम बच्चा, तेरी कोई भी समस्या हो बाबा के पास सभी समस्या का उपाय है। वो क्या ना बाबा, वो बाद में, पहले वो क्या है अंग्रेजी में? हाँ, एडवांस पहले वो दो। फिर वह व्यक्ति लल्लन को 10 रुपये देता है। बाबा, कुछ दिनों से मेरे दाएं हाथ में खुजली हो रही है, लाओ बच्चा मुझे अपना हाथ दिखाओ। फिर लल्लन हाथ देखने का नाटक करने लगता है। बच्चे, वो कहते हैं ना कि हर कुत्ते के दिन आते हैं। क्या कह रहे हो बाबा? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि बच्चा, बहुत जल्द तेरे दिन बदलने वाले हैं, बहुत जल्द तू अमीर बनने वाला है। क्या बोल रहे हो बाबा? सच में अमीर बनने वाला हूँ। फिर वो व्यक्ति लल्लन को और पैसे देता है। अच्छा बाबा, मेरे बाएं पैर में भी काफ़ी दिनों से खुजली है। क्या बात कर रहे हो? हाँ बाबा, देखो। फिर लल्लन उसके बाएं पैर को देखता है। तेरे पैर की रेखाएं बता रही है कि तू जल्दी ही कहीं घूमने जा सकता है। क्या कह रहे हो बाबा? ये लो। फिर वो व्यक्ति लल्लन को पैसे देता है। बाबा, कल सुबह से मेरे दाएं पैर में भी थोड़ी खुजली हो रही है। अरे बाप रे बाप, तू तो बड़ा किस्मत वाला है रे। तेरे इस पैर की रेखा बता रही है कि तू जल्द ही विदेश घूमने जाने वाला है। सच में बाबा? हाँ भाई, सच में। हाँ भाई, तेरे पैर की रेखा तो यही बता रही है। फिर वो व्यक्ति लल्लन को और पैसा देता है। बाबा, पिछले एक महीने से मेरी कमर पर भी खुजली हो रही है। बेटा थोड़ा नीचे को झुक। उस व्यक्ति के झुकते ही लल्लन उसे पीटने लगता है। अरे मर गया रे, अरे क्यों मार रहे हो? बाबा, क्या यही है मेरी विदेश यात्रा? अबे तुझे खुजली की बीमारी है, जाकर किसी डॉक्टर को दिखा। डॉक्टर को दिखा। यह क्यों चला आया? इसका मतलब मैं खुजली वाला कुत्ता हूँ। अबे तू खुजली वाले कुत्ते से भी बुरा है। जा निकल, पूरे गांव में खुजली की बीमारी फैला रहा है। अभी रुक, तू तो यहीं पर रुक। अगर तेरी हालत में भी मैंने फटे हुए टायर ही ना कर दी ना, तो मेरा नाम भी बंटी नहीं है, बता रहा। अबे जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, चल निकल। फिर वो व्यक्ति गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैंने इसे भगा तो दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ लोंडों को बुला लाए और मेरे हाथ पैर तुड़वा दे और यह पैसे भी ले जाए। चल बेटा लल्लन, यहाँ से निकल ले, इससे पहले कि वो आ जाए। इतना बोलकर लल्लन अपनी साइकिल पर बैठकर अपने घर की ओर निकल जाता है। चंपा, तनिक बाहर तो आओ, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। आ रही हूँ। आप तो शाम को आने वाले थे, तो आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? ऐसी बात है तो ठीक है, मैं शाम को ही आता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा ओके बाय। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। आप कुछ लाए हो मेरे लिए? हाँ, अब आई न लाइन पे। ये लो, कुछ पैसे लाया हूँ। चंपा वो पैसे ले लेती है। जी, आप ये पैसे किससे उधार मांग कर लाए हैं? अरे ये क्या बोल रही हो? ये पैसे मैं खुद कमा कर लाया हूँ अपनी मेहनत से। कौन सी मेहनत जी? जहाँ तक मुझे पता, खुराफात करने के अलावा तो आपको कोई काम आता नहीं। ए पागल औरत, मेरी दिमाग खराब मत कर।
अगर पैसे नहीं चाहिए तो ला वापस कर मुझे। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। तभी बाहर से आवाज़ आती है, अरे लल्लन, अरे लल्लन। इस वक्त कौन आ गया? अरे और कौन होगा? वही होगा जमींदार टन-टन सिंह। जमींदार का नाम सुनते ही लल्लन डर जाता है। अरे ये कहाँ से मर गया? आप चंपा, मुझे कहीं छिपा दे। ऐसा करो जी, आप इस खटिया के नीचे छिप जाओ। हाँ, तुमने सही कहा। लल्लन झट से उस खटिया के नीचे छिप जाता है। अरे चंपा, इतनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? और यह बताओ लल्लन कहाँ है? जी जी, वो घर नहीं है। कहाँ गया वो? अरे जमींदार जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। चंपा के इतना बोलने पर जमींदार उस खटिया पर बैठ जाता है जिसके नीचे लल्लन छिपा था। हाँ, तो चंपा यह कह रहा था कि उस लल्लन से कहना कि क्या वो पैसे लेने ही जानता है, देने नहीं जानता। जमींदार जी, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। नहीं तो मैं जब भी तुम्हारे घर आता हूँ वो घर पर नहीं होता है। जी, दरअसल वो आपके पैसों का इंतजाम करने ही गए हैं। जैसे ही वो आ जाए, अब मैं आपके पैसे खुद आकर दे दूँगी। ठीक है चंपा, अब मैं चलता हूँ। जब वो लल्लन घर आ जाए तो उसे बोल देना कि जमींदार जी आए थे। ठीक है जमींदार जी, मैं इन्हें बोल दूँगी। फिर जमींदार वहाँ से चला जाता है। देखा चंपा, मैंने कैसे उस जमींदार को पागल बनाया? आपने या मैंने? हाँ, तुमने। आप तो रोज़ कहीं न कहीं चले जाते हैं, आपके पीछे मुझे निपटना पड़ता है इतना लोगों से। अरे गुस्सा क्यों करती है? अभी कुछ दिनों की ही तो बात है, मैं इन सब का कर चुका दूँगा। अरे कुछ दिन की बात छोड़ो, अभी थोड़ी देर में देखना लाला भी आने वाला होगा। अरे तुम परेशान क्यों होती हो है? देखना मैं उस लाला के बच्चे को कैसे गोली देता हूँ है, उसे भी पता चल जाएगा कि लल्लन आखिर क्या चीज़ है। क्यों जी, आप ऐसा क्या करने वाले हो? वो तो तुम तभी देखना। अब ऐसा करो, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। खाने के नाम पर घर में गंदे अंडे रखे हैं, कहो तो वहीं उबाल कर ले आऊँ। गंदे अंडे से क्या मतलब है तुम्हारा? जी, मेरा मतलब है कि हमारी मुर्गी ने इस बार गंदे अंडे दिए हैं। रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर चंपा अंदर से अंडे लाती है। ये देखिए कितने गंदे हैं। अरे हाँ चंपा, तुम तो सही कह रही थी। चलो कोई बात नहीं, तुम इन अंडों को साफ करो और मैं मुर्गी को साफ करके आता हूँ। चंपा अंडों को लेकर रसोई में चली जाती है। मैंने चंपा को बोल तो दिया, लेकिन मैं मुर्गी को कैसे साफ करूं? तभी लल्लन को एक तरकीब सूझती है। वो मुर्गी को लेकर तालाब के पास जाता है। आज तुझे इतना साफ करूंगा कि तू खुद को भी नहीं पहचान पाएगी। इतना बोलकर लल्लन मुर्गी को तालाब में डुबकी लगवाने लगता है। उसको नहला तो दिया, अब इसके सुखाऊं कैसे? लल्लन इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में खुराफाती तरकीब आती है। अरे हाँ, क्यों ना इसको मैं निचोड़ दूँ, इससे ये जल्दी सूख जाएगी। लल्लन जैसे ही मुर्गी को निचोड़ता है वो मर जाती है। मेरी मुर्गी, अरे मेरी मुर्गी मर गई, अब मेरा क्या होगा? मेरी मुर्गी। लल्लन रोते हुए घर आता है। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रही हो? हमारी मुर्गी को किसी ने मारा। फिर लल्लन चंपा को सही बात बताता है। अरे आपके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं? वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ लाला जी आ जाता है। अरे क्या बात है लल्लन, तेरे घर में इतना शोर हो रहा है? लल्लन जी को देखकर वो दोनों रोने का नाटक करने लगते हैं। क्या हुआ भाई लल्लन, तुम रो क्यों रहे हो? लाला जी, अपने आप को संभालो लल्लन। और
मुझे आराम से बताओ क्या बात है। लाला जी, मैंने सोचा था कि बाजार में अपनी मुर्गी बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन मेरी मुर्गी मर गई। इतना बोलकर लल्लन जोर जोर से रोने लगता है। अपने आप को संभाल लो लल्लन, तुम मेरे पैसों की फिक्र मत करो, मेरे पैसे तुम बाद में लौटा देना। इतना बोलकर लाला जी जाने लगता है। तभी लल्लन उससे बोलता है, लाला जी कृपया मुझे 400 और दे दीजिए, मैं उन्हें बाकी के पैसों के साथ लौटा दूंगा। बस कर लल्लन, अब रुलाएगा क्या? दे देता हूँ लल्लन, अगर तुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना बेटा। इतना बोलकर लल्लन जी वहाँ से चला जाता है। देखा चंपा, थोड़ी सी एक्टिंग करने पर लाला जी ने भी हमें पैसे देकर चला गया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इस मुर्गी का क्या करोगे? मेरे पास इसका भी इलाज है। तुम इस मुर्गी को अच्छे से साफ करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पर आप क्या करना चाहते हो? अरे तू देखती जा, बस मुर्गी भी बेकार नहीं जाएगी और आज शाम की दावत भी हो जाएगी। मैं नहीं खाने वाली ये मरी हुई मुर्गी। अरे तुझे खिला भी कौन रहा है? मैं जितना बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। फिर लल्लन चंपा के कान में कुछ कहता है। ठीक है जी, जैसा आप कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। ठीक है, तू तैयारी कर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर लल्लन बाहर चला जाता है। अरे वो देखो भाई, लल्लन आ रहे हैं। और यार, क्या हालचाल है तुम्हारे? हम तो ठीक है भाई, तू बता। तुम लोग कहते हो ना कि मैंने तुम्हें अपनी शादी की दावत नहीं दी, तो आज सबको मेरी तरफ से वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, पार्टी। क्या बात कर रहे हो भाई, सच में? अरे यार, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? लल्लन, तेरी लॉटरी लगी क्या आज? अरे नहीं टप्पू, आज मेरी भाभी का जन्मदिन है, इसलिए दावत दे रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है तो हम ज़रूर आएंगे। सुनो, खाली हाथ मत आना, तुम्हारी भाभी को भी पता चलना चाहिए कि मेरे दोस्त कैसे हैं। ये कर दी ना छोटी बात। लल्लन, तूने साला भाभी के जन्मदिन पर हम खाली हाथ कैसे आ सकते हैं? कैसे? ठीक है, तो मैं चलता हूँ, तुम आ जाना। इतना बोलकर लल्लन अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी, दावत पर आने के लिए मान गए आपके दोस्त? क्यों नहीं मानेंगे? अरे जब भुक्कड़ों का पूरा मोहल्ला उजड़ होगा तब जाकर मेरे दोस्त पैदा हुए हैं। तुम जाकर खाने की तैयारी करो, वो कभी भी आ सकते हैं। अरे आ गए तुम तीनों। अरे तू भी कमाल करता है यार लल्लन, भाभी का जन्मदिन है तो भला हम क्यों नहीं आएंगे? वैसे भाभी जी कहीं नजर नहीं आ रही, वो तुम्हारे लिए खाना बना रही है। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। फिर लल्लन चंपा के पास जाता है। अरे क्या हुआ चंपा, अभी तक मुर्गी पकी क्यों नहीं? अरे मरी हुई मुर्गी जल्दी पकती है क्या, जिसे तुमने इतनी बुरी तरह निचोड़ा है? आप बाहर जाकर बैठो, जब बन जाएगी मैं ले आऊँगी। लल्लन, खाना बना कि नहीं? वो क्या है ना विक्की थोड़ी ज़्यादा मोटी है, उसे पकने में थोड़ा समय लग रहा है। क्या बात है मुर्गी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अबे वो सब छोड़, ये बता कि तुम सब भाभी के लिए कुछ गिफ्ट लाए हो कि नहीं? लल्लन, यार तूने फिर से कर दी ना यार छोटी बात। ये क्या है फिर टोनी लल्लन को एक लिफाफा देता है। और तुम दोनों कुछ लाए हो या खाली हाथ आए हो? ये क्या बात कर रहे हो लल्लन, हम भला खाली हाथ कैसे आ सकते हैं? फिर कालू और
पप्पू लल्लन को अपना अपना लिफाफा देते हैं। ए लल्लन, सिर्फ गिफ्ट लेने का इरादा है क्या? खाना खिलाने का भी? ऐसी बात नहीं भैया, खाना तैयार है, आप सब हाथ धो लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। फिर सब हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाते हैं। क्या बात है भाभी, मुर्गी की खुशबू से ही मेरा भूख 4 गुना बढ़ गई। यह देखो भाई, तुम्हारी भाभी तो ऐसा ही खाना बनाती है। हाँ, मानना पड़ेगा लल्लन, भाभी के मामले में तो तुम हम सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हो। फिर तीनों खाने पर टूट पड़ते हैं और 2 मिनट में सारा खाना खत्म कर देते हैं। क्या बात है भाभी, क्या खाना बनाया आपने? भाई, मैंने तो पहली बार इतनी अच्छी मुर्गी खाई। हाँ, तुम दोनों सही कह रहे हो, भाभी के हाथ में तो जादू जादू है, जादू। तभी चंपा लल्लन के कान में कुछ बोलती है। लल्लन, क्या बोल रही है भाभी तेरे कान में? अरे, ये बोल रही है, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, थैंक यू। तभी तभी कालू, तेरे पेट में से आवाज़ कैसे आ रही है पागल? कालू के पेट में जाते ही मुर्गी जान आ गई। चुप करो तुम दोनों। अच्छा लल्लन, मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई है। नमस्ते भाभी। इतना बोलकर कालू वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अरे, इस कालू को अचानक क्या हो गया है? छोड़ो यार, इसे हो सकता है कोई काम याद आ गया हो। इतना बोलते ही पप्पू के पेट से भी आवाज़ आने लगती है। क्या हुआ पप्पू, तेरे पेट से कैसी आवाज़ आ रही है? लगता है तुझे मुर्गी झिल नहीं रही है। अबे तबका बेक। अच्छा लल्लन, चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। नमस्ते भाभी। इतना बोलकर पप्पू वहाँ से भाग जाता है। पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। तभी टप्पू के पेट में भी गुड़गुड़ होने लगती है। अरे, मर गया रे। अच्छा, तो अब समझ आया कि वो दोनों क्यों भाग गए। जरूर से सड़ी हुई या कई दिनों की पुरानी मुर्गी होगी जिसे खाकर मेरा पेट खराब हो गया है। अरे, क्या हो गया टप्पू, तुम्हारे पेट से भी कुछ आवाज़ आ रही है क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। अच्छा, मैं भी चलता हूँ, रात ज़्यादा हो गई है। इतना बोलकर टप्पू भी भाग जाता है। क्या हुआ जी, ये लोग ऐसे अचानक क्यों चले गए? अरे, तुम अभी तक नहीं समझी, यह सब मुर्गी का ही कमाल है। चलो अब देखते हैं कि हमारी कितनी कमाई हुई है। फिर लल्लन लिफाफे खोलने लगता है। जैसे ही लल्लन लिफाफे खोलता है तो उसे तीनों लिफाफे खाली मिलते हैं। अबे, ये साले तो मेरे भी बाप निकले, मुझे खाली लिफाफा चिपका के चले गए। तो आप भी कौन से दूध के धुले हुए हो? आप भी तो उन्हें मरी हुई मुर्गी खिला दी। तभी वहाँ लाला जी आ जाता है। क्या बात है लल्लन, मैंने सुना है तुम गाँव के लोगों को दावत देता फिर रहा है और मेरे पैसे तो तुझसे दिए नहीं जा रहे हैं। नहीं लाला जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि तभी वहाँ पप्पू और कालू पहुँच जाता है। अबे खा ले, कैसी मुर्गी खिला दी तूने? जब से खाई है पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। अबे, कितने दिन पुरानी थी वो मुर्गी, बता दे। उनकी बातें सुनकर लाला जी बोलता है, कौन सी मुर्गी भाई? जहाँ तक मुझे पता है आज सुबह की उसकी मुर्गी मर गई थी। साले, तूने हमें मरी हुई मुर्गी खिलाई है बे। ऐसा बोलकर तीनों लल्लन की पिटाई करने लगते हैं। अरे छोड़ दो भाई, गलती हो गई भाई, माफ़ कर दो भाई। अरे, मुर्गी खिलाने से पहले ही सोचा भाई, मर गया रे।